हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम करंट अफेयर 2024 में आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है। बायलिंगुअल वीडियो करंट अफेयर्स की है। बायलिंगुअल जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं इसमें, राइट। और लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं। तो शुरू करते हैं। कैसूरिना ट्री जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में मूलतः पाया जाता है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस। कैसूरिना ट्री रिसेंटली सीन द न्यूज इज नेटिव टू विच कंट्री? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, राइट, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? गुलवीर सिंह, प्रकाश तोमर, विजेंद्र शर्मा, योगेश कुमार। रिसेंटली हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 5000 मीटर रेस इन द वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर? तो इसका सही आंसर है ए गुलवीर सिंह। कौन है? गुलवीर सिंह, ठीक। ओके, तो गुलवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद। वेयर वाज द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 इनॉग्रेटेड? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या हैदराबाद? तो इसका सही आंसर है ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरक्को में असेंबल किए जा रहे भारतीय मूल के बख्तरबंद वाहन का नाम क्या है? BMP-2, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, स्ट्राइकर या सर्वत्र? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन ओरिजिन आर्मर्ड व्हीकल बीइंग असेंबल्ड इन मोरक्को? तो इसका सही आंसर है बी, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, WHAP, राइट। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में यक्षगान से संबंधित किस संस्था ने यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? किरेमाने इंदागुजी महागणपति यक्षगान मंडली, श्रीमया यक्षगान कला केंद्र, यक्षगान गुरुकुल, यक्षगान अनुसंधान केंद्र? Recently, which institution related to Yakshigan has been recognized by the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए, किरमाने इंदागुजी महागणपति यक्षगान मंडली, राइट। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? अंतरिक्ष GTS-5, भारत जेन, इंडिया PT-5। What is the name of the world first government funded multi-modal large language model recently launched by India? तो इसका सही आंसर है सी, भारत जन, राइट। क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत 2025-26 के कच्चे पाम तेल का उत्पादन लक्ष्य क्या है? 5 लाख टन, 11.20 लाख टन, 2.50 लाख टन, 16.50 लाख टन? What is the production target crude palm oil by 2025-26 under National Mission on Edible Oil Palm नामो OP? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, 11.20 लाख, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में बंदर अब्बास ईरान पहुंचे फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा कौन सा जहाज है? INS विक्रांत, INS कोरा, ICGS विश्वस्त, INS तीर, INS शार्दुल, ICGS वीरा, INS करंज, INS कुलिश, ICGS सारंग, INS कोच्चि, INS चेन्नई, ICGS बंशी? Which ship are part of the first training squadron that is recently arrived in बंदर अब्बास ईरान? तो इसका सही आंसर है बी, INS तीर, INS शार्दुल, ICGS वीरा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9। किस संगठन ने जैव विविधता नीतियों को सुलभ बनाने के लिए नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर विकसित किया? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान ट्रैकर टू मेक बायोडायवर्सिटी पॉलिसीज एक्सेसिबल? तो इसका सही आंसर है आपका बी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, राइट। नेक्स्ट, टोंगा ट्रेंच में हाल ही में वीडियो में कैद हुई की गई गहरे समुद्र के जीव का नाम क्या है? जॉइंट सिफोनोफर, जॉइंट लेवार्शियन, बिग फिन स्क्विड, स्पाइडर क्रैब? व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी क्रिएचर रिसेंटली कैप्चर्ड ऑन वीडियो इन द टोंगा ट्रेंच? तो इसका सी आंसर है बिग फिन स्क्विड, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11, पिनाकल्स डेजर्ट किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, मोरक्को, रूस। इन विच कंट्रीज ऑफ पिनाकल्स डेजर्ट लोकेटेड? तो इसका सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में लामलाई महोत्सव मनाया गया? मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम। विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड लामलाई फेस्टिवल? तो इसका सही आंसर है आपका ए, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हाल ही में यूक्रेन में रिपोर्ट किया गया वेस्ट नाइल वायरस मुख्य रूप से किस प्रजाति द्वारा फैलता है? मच्छर, सैंड फ्लाई, सुअर, टिक्स। वेस्ट नाइल वायरस रिसेंटली रिपोर्टेड इन यूक्रेन इज मेनली स्प्रेडेड बाय विच स्पीसीज? तो मच्छर द्वारा, मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हाल ही में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप किस देश ने जीता? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री वॉन द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप रिसेंटली? तो इसका सही आंसर है बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, भारत और सिंगापुर के बीच 12वें संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? एयरफोर्स स्टेशन बीदर, कर्नाटक। एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा, पश्चिम बंगाल। एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट, तेलंगाना। एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर, राजस्थान। वेयर वाज द 12th जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर हेल्ड? तो इसका सही आंसर बी, एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा, पश्चिम बंगाल। एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा, वेस्ट बंगाल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हाल में किस देश ने एक्सरसाइज ककार्डू की मेजबानी की? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड एक्सरसाइज ककार्डू? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिरा सागर जो भूकंप कारण खबरों में था किस देश में स्थित है? मॉरिशस, फ्रांस, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर डी, इंडोनेशिया। हलामाला सी विच द न्यू ड्यू टू अर्थक्वेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इंडोनेशिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला इंडियन ओपन गोल्फ 2024 का आयोजन किस शहर में होगा? चेन्नई, इंदौर, गुरुग्राम, जयपुर। इन विच सिटी विल द वुमेन्स इंडियन ओपन गोल्फ 2024 बी हेल्ड? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, गुरुग्राम। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन किस स्थान पर किया गया? चेन्नई, जयपुर, गुरुग्राम, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर डी, नई दिल्ली। एट विच प्लेस डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली ऑर्गेनाइज द चाणक्य डिफेंस डायलॉग? तो न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी? दिल्ली, बिहार, लद्दाख, झारखंड। रिसेंटली विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेशल कोर्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज? तो इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली, दिल्ली मतलब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हाल ही में भारत ने अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का अधिग्रहण किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निगरानी और टो, कृषि निगरानी, मौसम पूर्वानुमान, इनमें से कोई नहीं। रिसेंटली इंडिया हैज acquired MQ-9B predator drones from the US. What is their main purpose? ए, निगरानी और टोही। इसका जो सही आंसर है वो है निगरानी और टोही। इसका आंसर है निगरानी और टोही, सर्वाइलेंस एंड रिकॉनसेंस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अभिधम्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभिधम्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर। ऑन विच डे अभिधम्म डे वाज सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल? तो इसका सही आंसर है बी, 17 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस योजना का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है? LIC, EPFO, NPS या श्रम रोजगार मंत्रालय? तो 23 का सही आंसर है बी, EPFO, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट द एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हाल ही में केरल सरकार ने किस कक्षा के छात्रों के लिए eCube हिंदी लैंग्वेज लैब शुरू की? कक्षा 1 से 3, कक्षा 4 से 6, कक्षा 5 से 7, कक्षा 8 से 10। Recently, the Kerala government has launched eCube Hindi language lab for the student for which class? तो इसका सही आंसर है सी, क्लास 5 to 7। ओके। 25, मुडबिद्री में आयोजित 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन का विषय क्या है? मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि, जैव विविधता प्रबंधन, जल संरक्षण रणनीतियां, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना। What is the theme of the 14th biennial
लेक कॉन्फ्रेंस हेल्ड टू मुंटू बिद्री। तो इसका सही आंसर आपका ए है। मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि, वेटलैंड फॉर ह्यूमन वेल बीइंग। 26 हाल ही में खबरों में देखा गया होयांग नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? जिम्बाब्वे, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। होयांग नेशनल पार्क recently seen in the news is located in which country? तो 26 का सही आंसर है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पत्रकारिता। पीएम श्री योजना रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो 27 का ए शिक्षा, एजुकेशन से। 28 अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो इसका सही आंसर है बी, 23 अक्टूबर। क्वेश्चन 29, सुधा श्री ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर जो समाचारों में देखा गया है किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा। सुधाश्री ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है बी, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हाल ही में किस देश ने सरकारी विभागों में व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत, हांगकांग। विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन द यूज ऑफ व्हाट्सएप एंड गूगल ड्राइव इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? तो इसका सही आंसर है डी, हांगकांग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हंसदेव अरण्य खनन मुद्दा जो खबरों में देखा गया था किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। हंसदेव अरण्य माइनिंग इशू विच वाज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो 31 का आंसर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, तिहार त्योहार मुख्य रूप से किस देश में मनाया जाता है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तिहार फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? 32 का बी आंसर, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान ने भारत के किस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की? बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई, भोपाल। ताइवान एस्टेब्लिश्ड द ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन विच इंडियन सिटी? तो 33 का सी आंसर, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? पारसनाथ पहाड़ियां, पलामू टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी पहाड़ियां। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कोयल रिवर विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? 34 का आंसर आपका बी, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो 35 का आंसर सही है ए, मध्य प्रदेश। 36, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट किस देश ने विकसित किया? जापान, रूस, चीन, इजराइल। विच कंट्री डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, वर्ल्ड सिटीज डे 2024 की थीम क्या है? शहरों के लिए युवाओं द्वारा जलवायु स्थानीय कार्यवाही का नेतृत्व। बी है हमारे समुदाय और शहरों का मूल्यांकन। सी है सभी के लिए सतत शहरी विकास का वित्त पोषण। डी है वैश्विक बनने के लिए स्थानीय कार्य करें। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सिटी डे 2024? तो इसका जो सही आंसर है 37 का ए, शहरों के लिए युवाओं द्वारा जलवायु और स्थानीय कार्यवाही का नेतृत्व। यूथ लेड क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, जनादी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। द जनादी ट्राइब मेनली डिसाइड इन विच स्टेट? तो 38 का सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर। ऑन विच डे इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो इसका सही आंसर है सी, 5 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, तेलंगाना में सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष का उद्देश्य क्या है? पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता, नए सैन्य ठिकानों का निर्माण, नए सैनिकों की भर्ती, सैन्य परेड का आयोजन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड इन तेलंगाना? तो इसका सही आंसर ए, पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ एक्स सर्विसमैन। क्वेश्चन 41, नई दिल्ली में एंटी टेरर
कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस सरकारी एजेंसी ने किया? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या रक्षा मंत्रालय? विच गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइज द एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 इन न्यू दिल्ली? तो इसका सही आंसर है सी, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट 42, वन रैंक वन पेंशन योजना किसने कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे किए, किस मंत्रालय संबंधित है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। वन रैंक वन पेंशन स्कीम विच हैज कंप्लीटेड 10 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? तो इसका सही आंसर है आपका बी, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट 43, मुंबई से तूतीकोरिन तक स्वायत्त सतह पोत द्वारा पूरी की गई यात्रा का नाम क्या था? समुद्र पथ, भारत दर्शन, सागरमाला परिक्रमा, स्वावलंबन वॉयस। What was the name of the journey completed by autonomous surface vessel from Mumbai to Tuticorin? तो इसका सही आंसर है आपका सी, सागरमाला परिक्रमा। नेक्स्ट 44, बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, उन्नत अध्ययन का राष्ट्रीय संस्थान, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान। वेयर वॉज बेंगलुरु फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेटेड? 44 का सही आंसर है आपका डी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संप्रदर्श विषाक्तता को एक सूचनात्मक बीमारी घोषित किया? तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्नेक बाइट पॉइजनिंग एज अ नोटिफिएबल डिसीज? ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है 46, हर साल विश्व टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। ऑन विच डे इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 10 नवंबर। नेक्स्ट 47, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा क्या है, जो हाल ही में समाचार में देखा गया? एक दुर्लभ जीवन के लिए खतरनाक रक्त विकार, एक आम वायरल संक्रमण, कैंसर का एक प्रकार, एक हृदय रोग। What is the thermobatic thrombocytopenic purpura which was recently seen in the news? तो इसका सही आंसर है ए, एक दुर्लभ जीवन के लिए खतरनाक रक्त विकार, a rare life threatening blood disorder। 48, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, शमशेर सिंह, आकाशदीप सिंह। Which Indian hockey player won the FIH Player of the Year title for 2024? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, हरमनप्रीत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर। ऑन विच डे वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व? तो 49 का बी, 12 नवंबर। नेक्स्ट, भारत संविधान की पांडुलिपि की प्रतिकृति को 2024 में किस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में प्रदर्शित किया गया? फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला, जहां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, लंदन पुस्तक मेला, इनमें से कोई नहीं। इन विच इंटरनेशनल इवेंट वाज रिप्लिका ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्लेड इन 2024? तो इसका सही आंसर है आपका बी, शारजहां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, शारजहां इंटरनेशनल बुक फेयर। ओके, तो ये क्वेश्चन जो थे टॉप 50 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे करंट अफेयर के। ठीक, तो दोस्तों आपको वीडियो जैसी लगी हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।